नया IBN 7 हौसला है। और आपको बता दें, इस वक्त एक अहम खबर मिल रही है। भारतीय वायुसेना ने नेपाल को मदद पहुंचाने के लिए अब सक्रिय हो गई है। अभी अभी जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक भारतीय वायुसेना NDRF की टीम को लेकर नेपाल रवाना हो चुकी है। नेपाल के प्रभावित इलाकों में NDRF की टीम राहत बचाव में मदद करेगी। नेपाल में भूकंप की वजह से जान माल का जबरदस्त नुकसान हुआ है। तो एक अहम जानकारी जो इस वक्त मिल रही है वो यही कि भारतीय वायुसेना अब नेपाल को मदद पहुंचाने के लिए सक्रिय हो चुकी है। भारतीय वायुसेना NDRF की टीम को लेकर नेपाल रवाना हो चुकी है। जो भी प्रभावित इलाके हैं, NDRF की टीम वहां राहत और बचाव में मदद करेगी। जबरदस्त नुकसान हुआ है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है रॉयटर्स के हवाले से, जो हम तक अभी आंकड़ा पहुंचा है वो ये कि 449 लोगों की मौत हो चुकी है। कई हैं जो इसमें घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज दिया जा रहा है। खासा नुकसान हुआ है जान माल का नेपाल में। तो नेपाल के लिए अब एक जो टीम है वो रवाना हो चुकी है। भारतीय वायुसेना अब नेपाल की मदद के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। एक जो टीम है उसे लेकर भारतीय वायुसेना NDRF की टीम को लेकर नेपाल रवाना हो चुकी है। जो भी प्रभावित इलाके हैं, NDRF की टीम राहत बचाव में मदद करेगी वहां नेपाल की। हम आपको इससे पहले यहाँ पर दिखा रहे थे कि कितनी जो पुरानी ऐतिहासिक इमारतें भी है उसको भी खासा नुकसान हुआ है। लेकिन इस टीम को लेकर और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, जानने के लिए हम सीधे बात करते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मृत्युंजय कुमार झा से। MK, देखिए, अभी जो ताज़ा जानकारी यही है कि जो भारत की तरफ से कहा गया था कि रेस्क्यू के लिए वो टीम अपनी भेजेंगे। अब से थोड़ी देर पहले इंडियन एयरफोर्स का C-130 हरकुलस विमान जो है वो काठमांडू के लिए रवाना हो गया है, जिसमें 10 NDRF की टीम जो हैं पूरे रेस्क्यू सामान के साथ वो काठमांडू के लिए रवाना हो गई हैं। और ये कहा जा रहा है कि GPS की मदद से उन्हें लैंड कराया जाएगा काठमांडू के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और रेस्क्यू टीम जो है वो नेपाल में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं उनकी मदद करने में सहायता उसमें देंगी। इसके अलावा और भी टीमें जो हैं वो तैयार हैं। जैसी ही ज़रूरत पड़ेगी, जैसे ही वहाँ का अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल जो है उसे खोला जाएगा, और भी टीमें वहाँ रवाना कर दी जाएगी। शुक्रिया मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम लौटेंगे आपके पास कुछ और अपडेट्स के लिए। तो इस वक्त की जो अहम खबर है, लगातार हमारी इस पर नजर बनी हुई है। भूकंप से जुड़ी ये खबर, नेपाल और भारत में आए भूकंप से जान माल को जबरदस्त नुकसान हुआ है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने नेपाल में अब तक 449 लोगों के मरने की पुष्टि की है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में ही अकेले अगर बात करें तो 150 से ज्यादा की मौत का अंदेशा है। PM मोदी नेपाल के राष्ट्रपति से कुदरत के इस कहर को लेकर बात भी कर चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नेपाल के राष्ट्रपति से बात की। PM ने नेपाल के राष्ट्रपति को हर संभव मदद का भरोसा दिया। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना जो है NDRF की एक टीम को लेकर बाकायदा नेपाल रवाना भी हो चुकी है और बाकी भी टीम्स तैयार हैं। अगर और जरूरत पड़ेगी तो उन टीम्स को भी भेजा जाएगा। चूंकि नेपाल के प्रधानमंत्री अभी बैंकॉक में ही हैं, इसलिए PM मोदी ने नेपाल के राष्ट्रपति से बात की। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से देश के भीतर भूकंप से हुए जान माल का नुकसान पर बात करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के उनसे बात की, उनसे बैठक की। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ PM मोदी की ये बैठक करीब 3 बजे थी। इस बैठक में PM के अलावा राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और कई दूसरे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश और नेपाल में भूकंप प्रभावितों तक पहुंचाने की जो भी कोशिश है वो शुरू कर दी गई है। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि भारतीय वायुसेना के विमान से NDRF की एक टीम को फिलहाल नेपाल भेजा जा चुका है, जबकि हिंडन एयरपोर्ट पर 5 टीमें और भटिंडा में 4 टीमें तैयार हैं। ये टीमें भी कुछ ही देर में नेपाल के लिए रवाना हो जाएंगी। NDRF की 4 टीमें उत्तरी बिहार में भी तैनात हैं। NDRF की कई टीम्स को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है, जानने के लिए हम सीधे बात करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या ये टीम रवाना कर दी गई है NDRF की?
बिल्कुल, एक टीम एनडीआरएफ की रवाना कर दी गई है और जैसा आपने बताया कि 5 टीमें हिंडन एयरफोर्स एयरपोर्ट पर और 4 टीमें भटिंडा एयरफोर्स एयरपोर्ट पर खड़ी हुई हैं। वो किसी भी वक्त नेपाल के लिए रवाना होंगी। दरअसल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बातचीत के बाद नेपाल के राष्ट्रपति से पूरा जो डिजास्टर मैनेजमेंट का अमला जमला है भारत के अंदर, वो नेपाल में नेपाल को मदद देने के लिए पूरी तरह से चाक चौबंद कर दिया गया है। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम्स के सामने ये समस्या है कि उन्हें काठमांडू एयरपोर्ट पर जहां उतरना है वहां की कंडीशंस का ठीक से अंदाजा नहीं है। इसलिए फिलहाल जो पहली टीम गई है उसके उतरने का इंतजार किया जाएगा या उसके फौरन बाद दूसरी टीमों को 9 और टीमें अलग अलग एयरपोर्ट्स पर तैयार खड़ी है, उन्हें रवाना किया जाएगा और उसके बाद भी जो जरूरत होगी एनडीआरएफ की और टीमें भी भेजी जा सकती हैं। बिल्कुल, और ये एक बहुत अच्छा कदम अगर नीरज हम इसको कहें भारत की ओर से, और एक ट्रू नेबर वाली बात को ये दर्शाता है। अभी तक क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या किसी तरह की कोई राहत राशि की भी बात सामने आई है? देखिए, प्रधानमंत्री ने आला अफसरों से बैठक की है, राष्ट्रपति से बात की है नेपाल के, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अभी तक के जो ट्वीट के जरिए और बयानों के जरिए ये साफ कर दिया है कि भारत अपने पड़ोसी देश नेपाल को इस प्राकृतिक आपदा में जो मुमकिन मदद होगी वो पूरी देगा। सबसे पहली मदद किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट में डिजास्टर रिलीफ टीम्स की शक्ल में ही होती है और भारत सबसे करीबी पड़ोसी होने के नाते नेपाल का फिलहाल हमारी टीम्स यहाँ से भेजी जा रही है। जहां तक राहत राशि की बात है तो मुझे लगता है सरकार ने अभी तक का जो रुख दिखाया है उसमें भी कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, लेकिन वो जरूरत के मुताबिक होगा। तो अभी फिलहाल भारत सरकार और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स जो है वो सबसे पहले उनकी पहली प्राथमिकता ये है कि काठमांडू के अंदर क्या जमीनी कंडीशंस है, ताकि वो जो उन कंडीशंस के मुताबिक अपनी मदद को जितनी ज्यादा और जितना जल्दी हो सके वो रवाना कर सके। बिल्कुल, जमीनी कंडीशंस पहले यहाँ पर देख ली जाए और अगर और दोबारा कोई जरूरत पड़ती है तो फिर उसके लिए भी टीम्स को तैयार रहने को कहा गया है। शुक्रिया करेंगे हमारे वरिष्ठ नीरज गुप्ता का इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक टीम जो है एनडीआरएफ की उसे रवाना कर दिया गया है। भारतीय वायुसेना एनडीआरएफ की इस टीम को लेकर रवाना हो चुकी है नेपाल, और बाकी भी टीम को तैयार रहने के लिए कहा गया है। हर स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर कहा गया है, जिस तरह से हमारे वरिष्ठ नीरज गुप्ता हमें इस बाबत जानकारी दे रहे थे। और भूकंप पर भारत ने नेपाल के राजदूत दीप उपाध्याय से बात की हमारे संवाददाता अमिताभ सिन्हा ने। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारत में नेपाल के राजदूत दीप कुमार उपाध्याय। दीप साहब, कुछ असेसमेंट हुआ अभी तक? जान माल का काफी नुकसान? अभी देखिए, जिस किस्म की जैसे अकस्मात दैवीय प्रकोप हुआ है, इस नाते नेपाल सरकार की तरफ से नेपाल के प्रहरी के हेलीकॉप्टर, आर्मी के हेलीकॉप्टर, जो भी हेलीकॉप्टर से भी असेसमेंट हो रहा है। इसके बाद सोशल मीडिया की तरफ से जितनी भी जानकारी मिली है उसको असेस करके एक गवर्नमेंट का कम्युनिकेशन निकालेंगे कि इसे प्रारंभिक होगा क्षति का। भारत से किस तरह की मदद की उम्मीद कर रहे हैं आप अभी? हम देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के प्रति और संपूर्ण भारत सरकार के प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं कि दुख के आपके जिस घटना में सबसे पहले फ़ोन करके दुख जताया और पूर्ण रूप से आश्वस्त किया कि जो भी किसी का सहयोग का आवश्यकता है हम सहयोग करेंगे, और उनके वचन के मुताबिक, निर्देशन के मुताबिक आपके जैसे भारत सरकार के जितने भी जैसे रेस्क्यू एजेंसीज हैं वो पूरा अलर्ट हैं और नेपाल जाने की तैयारी की स्थिति में है। और हमें विश्वास है, वैसे तो नेपाल सरकार सभी मित्र राष्ट्रों को मदद के लिए आह्वान करेगा, लेकिन भारत सरकार की तरफ से ही पहला टीम होगा जो काठमांडू में राहत के लिए, रेस्क्यू के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री साहब की बात हुई? जी हाँ, हुई थी और उन्होंने आश्वासन दिया था। उसी आश्वासन के मुताबिक ये सब तैयारियां तुरंत हो रही है और यहाँ से पहला टीम वहाँ पहुँच रही है। सबसे बढ़िया बात आपको क्या लगी? प्रधानमंत्री का वहाँ के तमाम राष्ट्रपति से बात करना, प्रधानमंत्री से बात करना, भारत का एकाएक इतनी जल्दी सक्रिय होना, ये अच्छी बात? नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, क्योंकि दुख की घड़ी में जो नज़दीक होता है, जो अपना होता है, जो आत्मीय होता है, वो इसी किस्म का हरकत करता है ना। इस नाते हम बहुत ही बड़ा आभार प्रकट करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सदासहता दिखाया अपने इनिशिएशन में, और राजनाथ जी ने जो सदासहता दिखाया, हम जैसे नेपाली जनता की तरफ से, नेपाल सरकार की तरफ से आभार प्रकट करना चाहेंगे। और दुख की घड़ी में सबके सहयोग से और भगवान की कृपा से इसको हम जैसे आपका इससे उतरना चाहते हैं। दीप साहब, एक और, नेपाल में, भारत में नेपाल के मूल के कई लोग बसे हुए हैं, हर राज्य में मौजूद हैं, बिहार से लेकर बंगाल तक। वो कैसे अपने संबंधियों से संपर्क करेंगे? देखिए, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम फुल्ली कोलैप्स नहीं हुआ है, थोड़ा सा
अब काफ़ी लोग संपर्क इस नाते से अब काफ़ी जैसे आपका उसमें ट्रैफिक में प्रॉब्लम होगी, लेकिन जैसे अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा हम हेल्पलाइन यहाँ भी बनाएंगे, दिल्ली ऑफिस में, हमारे मिशन ऑफिस में, हमारे काउंसिल ऑफिस कलकत्ता में बनाएंगे, और काठमांडू के जैसे अब काठमांडू में एक सेंट्रल लेवल में हेल्पलाइन का जैसे यानी पूरा राउंड द क्लॉक चलने वाला सेल है बन चुका है। वो सब इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे और इसके जरिए आप लोगों को अपडेट इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा, और कॉन्टैक्ट्स के लिए भी कोई समस्या है तो थोड़ा हमको जानकारी होगी तो हम उनको भी फैसिलिटेट करेंगे। बहुत ज़्यादा नुकसान की आशंका है। अब ये तो देखिए काफ़ी पुराने मकाने काठमांडू वैली में हैं, खास करके भक्तपुर जिले में, ललितपुर जिले में, काठमांडू जिले में जितने पुराने शहर के बस्तियां हैं, मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड काफ़ी बिल्डिंग्स हैं, तो इनका स्थिति काफ़ी जैसे यानी नाजुक की समाचार प्रारंभिक आ रहा है। तो उसके अंदर क्या है, कितने नुकसान है, अभी थोड़ा समय लग रहा है। इसी में हमारे जैसे अभी जो भी संघ संस्थाएं हैं सब रेस्क्यू में लगे हैं। नेपाल के दूतावास का क्या रोल होगा, जो यहाँ नेपाल के लोग यहाँ बसे हुए उनको जानकारी देने में? नहीं, हमारे आप जैसे राउंड द चलने वाला सेल होगा, वो सेल के माध्यम से आप लोगों को हम जैसे इंटरनेट के माध्यम से, आपके जैसे यानी टेलीफोन के माध्यम से जैसे सूचना जो चाहेंगे हम मुहैया करते रहेंगे। धन्यवाद दीप जी। कैमरा पर्सन नेहा के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली IBN 7। और आइए आपको सुनवाते हैं भूकंप से आई इस तबाही पर नेपाल के पूर्व PM लोकेंद्र बहादुर ने क्या कुछ कहा। अभी अभी खबर मिली है, तो खबर के अनुसार जैसे लमजुंग जिले में हुआ और पोखरा कास्की जिले में, चितौन, सांगजा ये जिले में भी नुकसान की खबर आ रही है, और काठमांडू में भी काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। इसकी खबर हमें मिली है, पर अब ये हम बहुत पहले से प्रयास कर रहे हैं, पर ये नेटवर्क की भी ठीक से काम नहीं कर रहा है कि वहाँ पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, संपर्क ही नहीं हो पा रहा है, और संपर्क भी हुआ तो बातें अच्छी तरह से सुनते हैं कि काठमांडू में इंटरनल जो संपर्क है वो भी बहुत लिमिटेड उसमें हो रहा है और पूरा संपर्क नहीं हो रहा है, ऐसी खबर आई है। ये बहुत दुखद घटना है। और इसी के साथ फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा एक और छोटे से ब्रेक के लिए। तो भूकंप पर लगातार हम बात कर रहे हैं। ये भूकंप इतना ज़बरदस्त था कि 1832 में बनी धारहरा की ऐतिहासिक मीनार भी नेपाल में धराशायी हो गई। हम आपको दो तस्वीरें दिखाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। एक भूकंप से पहले की तस्वीर है धारहरा स्मारक मीनार, और दूसरी जो हम आपको दिखाएंगे इसके बाद वो तबाही की तस्वीर है। तबाही के बाद की तस्वीर है। जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त भी धारहरा में कई पर्यटक घूमने आए हुए थे। अब वो पर्यटक उसके मलबे में ही दब गए हैं। उनको यहाँ से निकालने की जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है। तो कई जो दसियों साल पुरानी इमारत है या बहुत ऐतिहासिक इमारतें भी जो हैं 100 साल से भी पुरानी इमारतें हैं, वो भी यहाँ पर इसमें क्षतिग्रस्त इस भूकंप के बाद हुई हैं।